अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा आप लोगों के। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम टू फिजिक्स वर्स। तो आज हमारे पास वर्कशॉप का डे 7 है और डे 7 में हम लोग दो आईजीसीएसई के पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं। एंड वैसे तो कल हमारी वर्कशॉप नहीं है, लेकिन आप लोग बोलते हैं तो कल मैं ओ लेवल्स का एक पेपर और सॉल्व करवा दूंगा वर्कशॉप का। सही बेटा, लेट्स मूव टू द क्लास एंड लेट्स डायरेक्टली जंप टू आवर पेपर। तो बेटा हमारे पास पेपर आज जो अवेलेबल है वो है कैम्ब्रिज आईजीसीएसई फिजिक्स अक्टूबर नवंबर 2025 पी 42 1 hour 15 minutes का पेपर है। 80 मार्क्स का पेपर है। मेक श्योर पेपर में कोई पेज मिस या मिस प्रिंटिंग ना हो, अगर ऐसा है तो फौरन आपने इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करना है। सही बेटा, लेट्स मूव टू द क्लास। वी आर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन एट 8:06। क्या कह रहे हैं बेटा, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो कोई एक डिफरेंस बताना है हमें, तो हम क्या बोलेंगे, स्केलर हैज मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ओनली while vector has magnitude comma unit as well as specific direction। सही बेटा, ये हमने जवाब दे दिया इसका। बोल रहा है लिस्ट बिलो कंटेन्स some quantities, underline each quantity that is scalar। तो बेटा ड्रॉ लाइन अंडर ईच क्वांटिटी जो कि स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी हमारे पास कौन कौन सी है बेटा, मैथ है, एनर्जी है, टेम्परेचर है। ये तीन हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बेटा। अच्छा जी, कोई दो करेक्ट होंगी 1 मार्क मिलेगा, तीनों करेक्ट होंगी हमारे पास 2 मार्क मिलेंगे। टेनिस प्लेयर throws a tennis ball into the air. Okay, mass of the tennis ball is 5.8 x per minus 2 kg। सही है। tennis ball leaves the tennis player's hand and reach maximum height of 5 meter above the point of release। Okay, show that the initial velocity of the tennis ball is 9.9 centimeter per second upward। ओके बेटा, तो बेटा हमें क्या प्रूव करना है कि टेनिस बॉल को थ्रो किया गया है। ठीक है बेटा, तो इट्स गेनिंग हाइट। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी ऊपर जाते जाते डिक्रीज हो रही है और ऊपर कौन सी जाते जाते हमारे पास एनर्जी गेन हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी लॉस बराबर है पोटेंशियल एनर्जी गेन, यानी हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके बेटा, एम जी एच। सही है। हमें हाइट पता है, हमें मैथ पता है। ठीक है बेटा, क्या होगा, एम से एम कट जाएगा, तो वी नीड टू फाइंड आउट वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2gh। ठीक है, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ लगा देंगे रूट, एंड बेटा v हो जाएगा √2। ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 और बेटा हमारे पास h की वैल्यू क्या है 5। लेट्स सी क्या आंसर आ रहा है, √2 multiplied by 9.8 multiplied by 5, we are getting an answer of 8.9.89। और हमें प्रूव क्या करना है बेटा, 9.9। तो दैट इज हाउ वी गॉट आवर आंसर, दैट 9.9 ms-1 हमारे पास ये आंसर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, मोमेंटम ऑफ द टेनिस बॉल एज इट लीव द टेनिस प्लेयर्स हैंड। तो मोमेंटम मांग रहे हैं हमसे। मोमेंटम क्या होगा बेटा हमारे पास, मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मास ऑफ टेनिस बॉल हमें पता है ऊपर 5.8 x पर माइनस 2, और वेलोसिटी हमारे पास क्या है बेटा 9.9। 0.5742। सही बेटा, आंसर क्या आ रहा है,
0.5742, दो सिग्निफिकेंट फिगर में 0.57 हो जाएगा और मोमेंटम के यूनिट kgms-1 लिख दें या फिर न्यूटन सेकंड लिख दें, इट्स अप टू यू। सही है बेटा, यूनिट की आपके पास चॉइस है। एंड वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एट 8:10। दैट मीन्स इस सवाल को करने में हमने सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट लगाए। ठीक है बेटा, दोनों पेपर्स का Q&A एंड में होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहे हैं? अ ट्रक मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, स्पीड ऑफ द ट्रक इंक्रीजेस फ्रॉम 13 to 22 मीटर पर सेकंड, टाइम टेकन फॉर इंक्रीज इन स्पीड इज 4.5 मीटर पर सेकंड, मास ऑफ द ट्रक इज दिस। तो बेटा क्या बताया हुआ है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम ये रहा और बेटा मास ये रहा। बोले रिजल्टेंट फोर्स निकालो। क्या फॉर्मूला है बेटा? सिग्मा एफ इक्वल्स टू एम ए। बेटा एम को ऐसे ही रखो, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी। मास गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम टेकन गिवन है। तो लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज एंड फाइंड आवर आंसर, दैट इज 3700 multiply by 22 माइनस 13 ओवर 4.5। देखिए बेटा मैं किस तरीके से ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप लोग इसी तरीके से कैलकुलेशन देखिएगा। आंसर आ रहा है 7400 एंड दिस इज अगेंस्ट 3 मार्क्स। तो बेटा हमारे पास 1 मार्क हो जाएगा फॉर्मूला स्टेट करने का। And that is how we did our working. 3 colors represent 3 marks. ठीक है बेटा। Engine of truck provides forward force on the truck. State two forces acting on the truck in opposite direction to the forward force. बेटा एक तो हमारे पास मौजूद होगी यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस, और दूसरी कौन सी होगी बेटा हमारे पास? एंड फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। ठीक है बेटा, ये दो हमारे पास होंगी फोर्सेस जो कि अगेंस्ट द फॉरवर्ड फोर्स लग रही होंगी। आगे देखें डायग्राम। Figure 2.1 shows a car as it travels around a circular racing track. As the car travels at constant speed on figure 2.1, draw an arrow to show the direction of the force acting on the car. तो बेटा कार पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी? दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है बेटा, और लेबल कर दिएगा ये हमारे पास फोर्स है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, डिफरेंट कार्स ट्रैवल अराउंड द सेम ट्रैक एंड स्लाइड ऑफ द ट्रैक एट पॉइंट पी। ठीक है बेटा, डिफरेंट कार्स हैं जो इसी ट्रैक पे रोटेट कर रही हैं और क्या बोल रहे हैं बेटा? स्लाइड ऑफ द ट्रैक एट पी, और पॉइंट पी पे स्लाइड ऑफ कर गया है। ठीक है बेटा, स्टेट टू पॉसिबल रीजंस दैट कॉज द कार टू स्लाइड ऑफ द ट्रैक। बेटा अगर स्पीड ऑफ द कार बहुत ज्यादा है तो क्या होगा हमारे पास? कार स्लाइड कर जाएगी, पहला रीजन। दूसरा रीजन बेटा, अगर हमारे पास कार और रोड के दरमियान फ्रिक्शन कम है तो भी स्लाइड कर जाएगी। तीसरा तरीके कार क्या हो सकता है बेटा? कार का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है, कार का इनर्शिया बहुत ज्यादा है, तो इट्स नॉट इजी फॉर द कार टू चेंज द डायरेक्शन। तो पहला मैंने क्या लिखा बेटा? स्पीड of the car is higher and दूसरा आप लिख सकते हो या तो फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर्स इज लेस, या फिर मास ऑफ द कार इज हायर। ये मास या फिर इनर्शिया हायर है। एंड दैट्स हाउ वी आर डन विद दिस डिस्कशन। 8:15 पे हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ एंड वी स्टार्टेड दिस एट 8:10। 5 मिनट में हमने सवाल सॉल्व किया। ठीक है बेटा, अगला डिस्कशन हमारे पास है Figure 3.1 shows black solar panels.
installed on the roof of the house and a large rechargeable battery. Okay beta, solar panel produce electricity and give maximum power output of 3.5 kilowatt. ये power output है. Efficiency of the solar panel is 16. कन्वर्ट कर लो बेटा इसको, 16 डिवाइड बाय 100 तो 0.16. ये हमारे पास क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई. स्टेट एंड एक्सप्लेन वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ब्लैक सोलर पैनल्स. तो बेटा ब्लैक सोलर पैनल्स क्या करेगा, मोर सनलाइट हमारे पास अब्सॉर्ब करेगा, क्योंकि ब्लैक इज द गुड अब्सॉर्बर ऑफ हीट. ब्लैक absorbs more sunlight as its good absorber of heat. So solar panel generates more electricity. ठीक है बेटा. Calculate power received by the solar panel from the sun. तो बेटा पावर आउटपुट पता है, एफिशिएंसी पता है, पावर इनपुट निकालनी है. एफिशिएंसी क्या होती है बेटा, पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट. तो बेटा हमारे पास पावर इनपुट क्या हो जाएगी, पावर आउटपुट ओवर एफिशिएंसी. आउटपुट पावर हमारे पास 3.5 किलोवाट है. इसे मैं 1000 से मल्टीप्लाई करके वॉट में कन्वर्ट कर दूंगा. इट्स अप टू यू, आप फाइनल आंसर आपका अपना किलोवाट में भी दे सकते हो, वॉट में भी दे सकते हो. अगर आपने किलोवाट में देना है तो किलोवाट यूनिट मेंशन कर दिएगा और 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करिएगा. ये क्या था बेटा, एफिशिएंसी हमने ऊपर दिखाई थी 0.16. तो ये आ जाएगा बेटा 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 0.16. ये आ रहा है 21875. 21875 जो दो सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ होकर 22,000 वॉट बन जाएगा. ठीक है बेटा. अब देखें ऐसा ही यूनिट्स आपने मेंशन करने हैं या यूनिट आपने मेंशन करने हैं. आईजीसीएसई के पेपर में यूनिट अवेलेबल नहीं है, यू हैव टू मेंशन द यूनिट. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, एंड जस्ट अ रिकॉल, जस्ट टू रिमाइंड यू दैट यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट. हमारे पास मुश्ताक भाई हमेशा आपको बताएंगे यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट बेटा क्या कह रहे हैं, solar panel produce direct current from the household and household appliances use alternating current. सही है बेटा. स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट. तो पिछली मर्तबा मैंने ऑल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट के बारे में मैग्नीट्यूड का डिफरेंस रखा था पिछले पेपर में. ठीक है बेटा. आज हम लोग लिखते हैं डायरेक्शन का डिफरेंस. द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्ट करंट is constant while direction of alternating current reverses after every half cycle. ठीक है बेटा, ये हमारा जवाब हो गया. Suggest one advantage of storing energy in large rechargeable battery. सिंपल यार, रात को जब सूरज नहीं होगा तब हम यूज कर सकते हैं. ठीक है बेटा. इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड एट नाइट, या अगर कोई हमारे पास क्लाउडी डे है जिसपे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पा रही, तो आप जो बैटरी चार्ज हुई भी उसे यूज कर सकते हैं. सही बेटा. कैलकुलेट द चार्ज दैट फ्लोज into the battery when there's a current of 4 ampere for 2 hours. Okay बेटा. तो Q equals to IT. करंट हमारे पास क्या है 4 एंड टाइम क्या है 2 hours और 1 घंटे में 8 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड. ठीक है बेटा. तो 4 एम्पेयर करंट 2 multiplied by 60 multiplied by 60. We are getting an answer of what? 28800. यानी 29000 चार्ज का यूनिट कूलम.
And that is how we are done with this question at 8:20. That means ये सवाल हम लोगों ने 5 मिनट में किया. Time management is very important. Figure shows gas trapped in a cylinder by a piston. तो भाई piston के अंदर gas मौजूद है. Volume of gas is this. Piston is pushed to the left and held in its new position. The pressure of the gas increases from this to that. तो बेटा ये हमारे पास है इनिशियल वॉल्यूम, ये इनिशियल प्रेशर है, ये फाइनल प्रेशर. टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन सेम. बॉयल्स लॉ अप्लाई करने की इजाजत मिल गई. बोला वॉल्यूम निकालें न्यू पोजीशन पे, यानी V2 हमने निकालना है. बॉयल्स लॉ क्या है बेटा? P1 V1 इक्वल टू P2 V2. तो बेटा V2 क्या हो जाएगा? P1 V1 अपॉन P2. P1 है 1.0 एक्सपोनेंट 5. V1 है बेटा हमारे पास 240 सेंटीमीटर क्यूब एंड P2 है 1.4 इंटू 10⁵ We are getting an answer of 171, जो कि बेटा दो सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड अप होकर 170 हो जाएगा. जब यूनिट मेंशन है, यू डोंट हैव टू राइट डाउन द यूनिट. सही बेटा. Okay. Area of piston in contact with the gas is this. Calculate the force exerted by the piston on the piston by the gas. Okay बेटा. तो फोर्स क्या होगी? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया. तो बेटा फोर्स होगी प्रेशर टाइम्स एरिया. प्रेशर हम लोगों को क्या मिला था नई पोजीशन पे बेटा? वी हैड प्रेशर एट न्यू पोजीशन 1.4 इंटू 10⁵ और एरिया है 1.9 एक्सपोनेंट -3. 266. दो सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ होकर 270 न्यूटन हो जाएगा. सही है बेटा. The distance moved by the piston is this. The average force exerted by the piston is this. Calculate the mechanical work done by the piston. State the equation you use. बेटा इक्वेशन हमें यूज करनी है. हम इन वर्ड्स भी लिख सकते हैं, सिंबल भी लिख सकते हैं. W इक्वल टू F इंटू डी. तो बेटा F हमारे पास है 220 और D क्या है 0.036. 220 मल्टीप्लाई बाय 0.036 7.92. तो 7.9 what का यूनिट? जूल. Explain in terms of particles why gas can be compressed but liquids cannot. तो बेटा गैस के दरमियान इंटरमोलिकुलर सेपरेशंस बहुत होती हैं. Particles of gas have large separation between them while particles of liquid are very close with each other. सही बेटा. दैट इज हाउ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया पहला, सॉरी तीसरा सवाल. और ये हम लोगों ने किया है 8:24. दैट मीन्स इस सवाल को करने में हमारे पास सिर्फ 4 मिनट लगे. ठीक है बेटा. There's a large puddle of water on road. Water in the puddle evaporate. Describe how evaporation from the puddle occurs. Use the idea about particles in your answer. सही बेटा. तो क्या होगा? Water molecules at the surface receive heat, comma, become energetic and leave
the surface of liquid, leaving lesser energetic, जो कि क्या होते हैं बेटा, colder molecules behind. ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास जवाब हो गया. State and explain one change in weather that causes faster rate of evaporation. विंड स्पीड बढ़ जाए, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाए, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सूरज की रोशनी में रख दिया जाए. सही है बेटा. तो स्टेटमेंट क्या है बेटा, एक चेंज हमारे पास विंड स्पीड, और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इफ विंड स्पीड इज ग्रेटर, comma, more particles of air contact with surface of water, hence more evaporation. Car travels on a dry road. Driver passes the brakes. Car travels a distance before comes to rest. This distance is called braking distance. सही बात है. State and explain how braking distance changes when the road is wet. तो बेटा क्या होगा, braking distance increases as there is less friction between road and tire. सही है बेटा. And we are done with this question at 8:27. That means ये सवाल हमने सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट्स में किया है. देखो मुझे तो सिलेबस रिवाइज हुआ है, आपको भी रिवाइज करवा चुका हूँ, तो अगर सिलेबस रिवाइज है आपको तो आपकी यही स्पीड होगी पास पेपर सोल्यूशन की. ओके बेटा, फिगर 6.1 shows successive crest of water waves approaching the boundary. सही है भाई साहब. रीजन ए दिखाया हुआ है, रीजन बी दिखाया हुआ है. स्पीड ऑफ द वेव इन रीजन बी इज लोअर देन स्पीड ऑफ वेव इन रीजन ए. ओके बेटा, तो इसका मतलब अगर रीजन बी पे स्पीड कम है तो ये शैलो रीजन हो गया, और ये हमारे पास डीप रीजन हो गया. सही है. ऑन फिगर 6.1 ड्रॉ क्रेस्ट ऑफ वेव्स इन रीजन बी. तो बेटा मैंने आपको क्या बताया है, आप स्केलेटन डायग्राम पहले कंप्लीट करो. तो स्केलेटन डायग्राम मैं कैसे कंप्लीट कर रहा हूँ, ये देखो, ये मेरी स्केलेटन डायग्राम बनाने जा रहा हूँ. ये इंसिडेंट वेव की डायरेक्शन हो गई बेटा. फिर हमने क्या किया, हमने बनाया नॉर्मल. ठीक है बेटा, तो नॉर्मल कैसे बनेगा, अ लाइन विच मेक्स 90 डिग्री विद द सरफेस लाइक दिस. एंड जैसा मुझे एग्जामिनर ने बोला है शैलो से डीप जा रहा हूं, तो बेटा हमारे पास क्या हो रहा है, स्पीड कम हो रही है. तो मैं अपनी मर्जी से अपने हिसाब से इन डायरेक्शंस को क्या करूंगा बेटा, बेंड कर दूंगा, मतलब वेव को नियर द नॉर्मल बेंड कर दूंगा. सही बेटा. नेक्स्ट, अब मैंने आपको क्या बताया था बेटा, आपने एक वेव फ्रंट बनाना है और वेव फ्रंट को उस वक्त तक मूव करना है जब तक बेटा आपके पास ये वेव फ्रंट 90 डिग्री विद द सरफेस ना बन रहा हो. तो देखें ये रफली टू एन आई 90 डिग्री लग रहा है. ठीक है बेटा. अब इसी तरीके से हमने क्या करना है, सारे वेव फ्रंट आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल बनाकर दिखा देंगे. ठीक है बेटा. एंड दैट इज हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन. तो एक मार्क आपके पास क्या है बेटा, रेड वाली लाइन. एक मार्क आपके पास है ये ग्रीन वाली लाइन, और एक मार्क आपके पास है ये ब्लू वाली लाइन. ठीक है बेटा.
तो ये वैसे ही हमारे पास रिफ्रैक्शन है जैसे हम लोगों ने बनाया थी कि आई वुड रिकमेंड आप इसकी थोड़ी सी लेंथ बढ़ा दें, डजंट मैटर, लेकिन खूबसूरत दिखेगा। ठीक है बेटा, चलो। वेव, state wave effect that occurs as wave crosses the boundary between region A and region B। ये कैसी बात की, पहले डायग्राम बनवा ली फिर बात कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन, light can be total internally reflected when striking the boundary between the two different regions। दो कंडीशन क्या है बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की? लाइट goes from denser to less dense medium, और दूसरी कंडीशन क्या है? एंगल of incidence is greater than critical angle। सही है बेटा। Two advantages of using optical fiber for transmitting high speed broadband। तो बेटा एक क्या है हमारे पास? faster communication। दूसरा आप लिख सकते हो बेटा लेस लॉस ऑफ डेटा होता है, तो दे आर सिक्योर। मैंने 4-5 आपको बताए थे, तो आपके पास ये जवाब होगा। एंड दैट इज हाउ वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एट 8:32। ठीक है बेटा, दैट मीन्स इस सवाल को करने में हमें 5 मिनट लगे। Circuit consists of an AC supply and two lamps connected in parallel। Draw circuit diagram। AC supply, दो लैंप पैरेलल में लगे हुए हैं। ओके बेटा, तो मैंने देखो सबसे पहले दो लैंप्स बनाने हैं। एक लैंप आ गया, और ये बेटा दूसरा लैंप मैं बना रहा हूँ। ठीक है बेटा, एंड ये हमारे पास इसी सोर्स की का सिंबल आ गया। तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो दैट इज हाउ आई हैव जॉइंड देम इन पैरेलल। एंड पैरेलल में मैंने आपको क्या बताया? ब्लॉक बना दिया करो। एंड डायग्राम इज नॉट अ डायग्राम विदाउट लेबलिंग। एसी सोर्स लैंप लैंप। सही बेटा, आप इसे ऐसे भी बना सकते थे, अगर मैं आपको दिखाऊं। यू कैन ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस एज वेल। ठीक है बेटा, इट्स अप टू यू। ओके, क्या कह रहे हैं बेटा? EMF of power supply is 230 volt when connected to 230 volt supply। The resistance of one lamp is 1200 volt ohm। तो बेटा क्या बता रहे हैं? सप्लाई का EMF है 230 वोल्ट। अब क्योंकि पैरेलल में है तीनों, तो पैरेलल में EMF तो सेम रहता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? रेजिस्टेंस ऑफ वन लैम्प इज 1200 ohms and resistance of other lamp is 800 ohms। ये बेटा, calculate the current in 800 ohms lamp। सही है भाई, I equals to V over R। वोल्टेज है 230 और रेजिस्टेंस है 800। क्या आएगा बेटा? 230 डिवाइडेड बाय 800, 0.2875। दो सिग्निफिकेंट फिगर में 0.29 एम्पियर। सही बेटा। Calculate energy used by 800 lamps for 5 hours। Write your answer in kilowatt hour। एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा पावर इनटू टाइम। सही है बेटा, तो हमारे पास लैंप की पहले पावर निकालनी है हमें, या हम करंट इनटू वोल्टेज इनटू टाइम भी लगा सकते हैं। इस तरह बेटा देखो, पावर इनटू टाइम, पावर क्या होती है? करंट इनटू वोल्टेज, और टाइम ऐसे ही रहा।
बेटा करंट है हमारे पास 0.29, वोल्टेज है 230 वोल्ट और टाइम कितना बता रहे हैं 5 आवर्स। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है बेटा, 0.29 मल्टीप्लाई बाय 230 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। ओके, 1,200,600। इसको ऐसे कर लेते हैं, 1.2 एक्सपोनेंट 6 हमारे पास बिल्डअप हो रहा है एनर्जी का आंसर, बल्कि 1 मिनट, किलोवाट आवर में चाहिए। ओके, फिर एक काम करना पड़ेगा, हम पहले पावर को निकाल लेते। पावर क्या होगी बेटा हमारे पास, करंट इंटू वोल्टेज। करंट है हमारे पास 0.29, वोल्टेज है 230। 0.29 मल्टीप्लाई बाय 230, 66.7 वॉट है बेटा। इसे किलोवाट में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 66.7 डिवाइड बाय 1000, यानी 66.7 इंटू 10⁻³ किलोवाट। सही है बेटा। नेक्स्ट हमने क्या किया बेटा, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर है 66.7 x/3 किलोवाट और टाइम हमारे पास कितना आया है बेटा, 5 आवर्स। .33। सही है। तो पहले हमने पावर निकाली, वॉट से किलोवाट में कन्वर्ट किया, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट किया, क्योंकि एग्जामिनर ने डिमांड की है आपने पावर किलोवाट आवर में निकालना है। ठीक है बेटा, चले आगे बढ़े। कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 लैम्प्स इन द सर्किट। बेटा 2 लैम्प की कंबाइंड रेजिस्टेंस हमें निकालनी है, तो दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगी, 1200 800 पैरेलल में है। तो क्या होगा बेटा, 1200 मल्टीप्लाई बाय 800 अपॉन 1200 प्लस 800 प्रोडक्ट ओवर सम। बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस वे, आप 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 भी कर सकते हैं। इनफैक्ट ये फॉर्मूला वहीं से आया है, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। 1200 मल्टीप्लाई बाय 800 ओवर 1200 प्लस 800, 480, and unit is ohms. That is how we are done with this question at 8:38. इसका मतलब बेटा इस सवाल को करने में हम लोगों ने 6 मिनट लगाए। What is meant by magnetic field? बहुत आसान सवाल है बेटा। एरिया अराउंड a magnet in which a magnet can apply or experience magnetic force. Okay बेटा, figure 8.1 shows ammeter connected to a coil bound on a thin plastic cylinder. Okay बेटा, coil thin plastic cylinder पे bound हुआ है। Small trolley is placed on the curved track which passes through the cylinder. और ट्रॉली पे देखो आप मैग्नेट भी रखा हुआ है। Trolley is released from the position shown. It travels through the coil from the right to left. राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है, यानी ये जा रही है इस तरफ। सही है बेटा। ट्रॉली ट्रेवल्स बैक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फिर ट्रॉली लेफ्ट टू राइट जाएगी। इट हैज अ लोअर मैक्सिमम स्पीड व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके बेटा, जब ये लेफ्ट से राइट पर जा रही है तो लोअर मैक्सिमम स्पीड है। ओके, प्लास्टिक सिलेंडर डज नॉट अफेक्ट एनी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि प्लास्टिक तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। A magnet is fixed on the trolley. State why there is a lower maximum speed when the trolley travels back from left to right. तो जब ट्रॉली हमारे पास लेफ्ट से राइट पर जा रही है तो लोअर स्पीड हमारे पास क्यों है बेटा? एक रीजन हमारे पास हो सकता है फ्रिक्शन बिटवीन द रोड्स एंड टायर्स।
ठीक है बेटा। दूसरा रीजन हो सकता है, हम यहाँ पे लेंज़ लॉ के मुताबिक बात करें कि इंड्यूस करंट ने मैग्नेट के मोशन को अपोज किया है, जिसकी वजह से हमारे पास स्पीड ऑफ द ट्रॉली स्लो हो गई है। दोनों तरीके का से बताता हूँ। फ्रिक्शन बिटवीन टायर ऑफ ट्रॉली एंड ट्रैक, इसका जवाब ड्यू टू फ्रिक्शन से लिखो, ड्यू टू। और दूसरा जवाब क्या हो सकता है, ड्यू टू लेंज़ेस लॉ कॉमा इंड्यूस करंट opposes motion of trolley, so it slows down। सही है बेटा, कोई भी जवाब लिख सकते हो, both are acceptable। Now बेटा, figure 8.2 show the close up view of ammeter, with this is a centered zero ammeter. Trolley enters the coil moving right to left. As the trolley enter, the coil moving from left to right to left, okay, ammeter needle deflect to the left and returns to zero। क्या बोल रहे हैं बेटा, जब ट्रॉली हमारे पास राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है तो एमीटर की नीडल ने क्या किया है बेटा, एमीटर की नीडल ने लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट किया है और फिर सेंटर जीरो पोजीशन पर आ गई है। सही है बेटा। स्टेट एंड एक्सप्लेन एनी चेंज टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द एमीटर as the trolley enters the coil moving back from left to right। क्या बोल रहे हैं बेटा, जब हमारे पास ट्रॉली लेफ्ट से राइट जा रही हो तो नीडल पे क्या फर्क आएगा वो बताओ। तो बेटा क्या होगा, नीडल इस दफा लेफ्ट पे जाएगी और वापस सेंटर जीरो पोजीशन पर आ जाएगी जब ट्रॉली कॉइल से दूर हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हमें बोला गया है कि हमारे पास स्पीड ऑफ द ट्रॉली इज लेस जब वो लेफ्ट से राइट वापस जा रही है, ठीक है बेटा, तो हमने डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल कम बतानी है। तो 3 मार्क का सवाल है बेटा, हम क्या बोलेंगे बेटा, नीडल ऑफ एमीटर मूव टू द राइट but the deflection of needle is less as speed of trolley is less। And finally, needle comes back to zero। ठीक है बेटा, नीडल फिर क्या हो गया हमारे पास, जीरो पे आ जाएगी। इसमें एक चीज और इंक्लूड कर लें, लेस चेंज इन फ्लक्स तो लेस ईएमएफ, ज्यादा बेटर है। सही बेटा, दैट इज हाउ वी आर डन विद 3 मार्क का क्वेश्चन। हमने प्रॉपर तरीके से बताया, स्पीड कम है तो डिफ्लेक्शन कम होगी, डायरेक्शन ऑफ द मोशन उल्टी हो गई तो हमारे पास बेटा क्या होगा, एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। जब ये इस तरह आ रही है तो हम बोलेंगे करीब आने नहीं देता, दिस गिव्स द सेंस ऑफ रिपल्जन, नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनेगा। सही है बेटा। अब जब ट्रॉली हमारे पास आएगी यूं, नॉर्थ इधर होगा साउथ इधर होगा, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, नीडल आ रही है हमारे पास, सॉरी ट्रॉली आ रही है हमारे पास यूं, तो अगेन क्या होगा, करीब आने नहीं देता। यानी बेटा हमारे पास यहाँ पे साउथ बनेगा, तो पोजीशन ऑफ द पोल तो रिवर्स हो ही नहीं रही। सही है, तो एक चीज मैंने नीचे गलत लिखवाई है उसे ठीक करवा देता हूँ। पोजीशन ऑफ द पोल हर दफा इस तरह है कि नॉर्थ इधर है साउथ इधर है, रेड वाली एक सिनेरियो है, ठीक है बेटा,
और एक ब्लू वाली सिनेरियो है, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है। सही बेटा, तो पोजीशन ऑफ पोल्स तो चेंज ही नहीं हो रहे। ठीक है बेटा, क्योंकि हमारे पास ये इस तरह मूव कर रहा है, तो जब वापसी आ रहा है तो साउथ कॉइल को फेस कर रहा है, तो करीब आने ही देता, साउथ के सामने साउथ बनेगा। ठीक है बेटा, तो पोल्स की पोजीशन सेम होगी। इसका मतलब हम यहाँ पे कहेंगे नीडल ऑफ द एमीटर स्टिल मूव्स टू लेफ्ट, स्टिल मूव टू लेफ्ट। पहले लेफ्ट पे ही जा रहा था ना, हाँ सही। बाकी सारी चीजें ठीक है, बस ये पोल्स का डिफरेंस आया था हमारे पास। ओके बेटा, तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एट 8:46। 8 मिनट में हमने सवाल सॉल्व किया। ओके बेटा, फिगर 9.1 shows beam of radiation in vacuum. The beam contains alpha particle, beta particle, gamma radiation. सही है भाई, बीम के अंदर अल्फा पार्टिकल भी हैं, बीटा पार्टिकल भी हैं और gamma radiation भी है। Beam enters a region where a strong uniform magnetic field is there. The direction of the magnetic field is into the page. On figure 9.1, draw and label the path within the magnetic field of alpha, beta, gamma. तो बेटा पहले तो सबसे पहले मैं बना रहा हूं क्या, गैमा, क्योंकि गैमा न्यूट्रल है, गैमा सीधा निकल जाएगा। सही है बेटा, अब बात करते हैं अल्फा की। तो फॉर दैट मुझे आपको एक्सपेरिमेंट वाला कैमरा दिखाना होगा। ये देखें बेटा, अल्फा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो फील्ड हमारे पास क्या है बेटा, मुझे खड़े होकर दिखाना होगा। फील्ड हमारे पास कहाँ है, इनवर्ड। ठीक है, चार्ज जा रहा है इस तरफ, फोर्स किधर लग रही है, टॉप पे। फिर दोबारा देखो, फील्ड है इनवर्ड, चार्ज जा रहा है इधर, फोर्स किधर लग रही है, टॉप पे। ठीक है बेटा, तो दैट इज हाउ हम बात करेंगे कि अल्फा पार्टिकल जाएगा ऊपर। सही है बेटा, दिस इज द पाथ फॉर अल्फा। सिंस अल्फा का मास ज्यादा होता है तो अल्फा का जो डेविएशन है वो आप स्लोली दिखाओगे। एंड बीटा पार्टिकल जाएगा अल्फा के ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे, क्योंकि बीटा पार्टिकल का मास बहुत कम होता है, तो बीटा पार्टिकल बहुत जल्दी डेविएट करवा कर दिखाओगे आप। सही है बेटा, ये हमारे पास हो गया बीटा। सही है बेटा, ओके आगे बढ़ते हैं। तो अल्फा, बीटा, गामा तीनों बना लिए। Okay, 9.1 shows 5 radioactive sources. Main type of radiation emitted by each source and half-life of each source. Okay बेटा, define half-life of radioactive source. क्या बोलेंगे बेटा, वो टाइम ड्यूरेशन जिस टाइम ड्यूरेशन पे हमारे पास हाफ नंबर ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो जाते हैं स्टेबल न्यूक्लियाई में। द टाइम ड्यूरेशन in which half number of unstable nuclei converts into stable nuclei. सही है बेटा। Figure 9.2 shows simplified diagram for machine that produces thin sheet of aluminium of constant thickness. ओके बेटा, ये मैंने आपको पेनेट्रेटिंग रेडिएशन वाला एक एप्लीकेशन है उसके बारे में बता रहे हैं बेटा। कह रहे हैं रेडिएशन डिटेक्टर इज यूज्ड टू मेजर थिकनेस ऑफ एल्यूमिनियम शीट्स टू कंट्रोल द गैप बिटवीन द रोलर। द मोस्ट सुटेबल रेडियोएक्टिव सोर्स इन 9.1 फॉर मशीन। सबसे मोस्ट सुटेबल रेडियोएक्टिव सोर्स हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन व्हाई दिस रेडियोएक्टिव सोर्स इज द मोस्ट सुटेबल एंड व्हाई अदर सोर्सेज आर अनसुटेबल। ओके बेटा, तो मोस्ट सुटेबल हमारे पास कौन है, अल्फा तो पेपर से पास नहीं हो पाता, तो क्या इस्तेमाल करना बेटा हम लोगों ने, ठीक है, एंड गामा सारा का सारा पास हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो थिकनेस को मॉनिटर करने के लिए हमें चाहिए होगा बीटा,
और बीटा भी क्यों चाहिए होगा? कौन सा बीटा? जिसकी हाफ लाइफ ज्यादा है। मैंने आपको बताया था बॉडी से बाहर कोई रायन बेटा एंड में होगा Q&A। बॉडी से बाहर अगर हमारे पास कोई यूज हो रहा है तो हम वो मटेरियल यूज करते हैं, वो रेडिएक्टिव आइसोटोप यूज करते हैं जिसकी हाफ लाइफ ग्रेटर है। सही बेटा? तो हम क्या बोलेंगे? मोस्ट सुटेबल सोर्स है आर, और इसके रीजन क्या है बेटा? आर हैज लॉन्ग हाफ लाइफ which enables us to do measurements while sample does not end। तो लॉन्ग हाफ लाइफ है तो ये बड़ी स्लोली अपने आप को अनस्टेबल से स्टेबल में कन्वर्ट करेगा। सही बेटा? बार बार रिप्लेस नहीं करना होगा ना। बीटा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा? गैमा अगर इस्तेमाल करते हैं ना तो आपको कोई फर्क ही पता नहीं चलता। भले 2 मिलीमीटर थिक एल्यूमिनियम फॉयल हो, भले 3 मिलीमीटर हो, भले 4 मिलीमीटर हो, भले 5 मिलीमीटर हो, गैमा पास हो जाता। बट जैसे जैसे थिकनेस चेंज होगी आपके बीटा पार्टिकल्स की पैसेज कम होना या ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। सही बेटा? काउंट रेट ऑफ बीटा changes as the thickness of sheet changes। और अब एंड में बता देंगे अल्फा और बीटा के। अल्फा इज नॉट यूज्ड as it can't pass through aluminium, and gamma is not used as it passes through aluminium at all thickness। सही है बेटा? तो दैट इज हाउ हम लोगों ने सोर्स आर को चूज किया है। वी आर एट 8:53 एंड लेट्स सी हमने इस सवाल को सॉल्व करने में कितना टाइम लगाया। सिर्फ 7 मिनट। ठीक है बेटा? अच्छा सवाल था ये वाला। और अब है हमारे पास लास्ट डिस्कशन विच इज अबाउट द स्पेस फिजिक्स। द fill the gaps in the description of how accretion model explains the formation of the solar system। सही बेटा? एक्रेशन मॉडल हमारे पास क्या है बेटा? एक्रेशन मॉडल बोलता है कि भाई जो हमारे पास एक्रेशन है वो बेटा कोई भी है रॉक, गैस, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है बेटा? ये तीनों चीजें मिलाकर हमारे पास एक्रेशन डिस्क बनाती हैं। ठीक है बेटा? तो क्या बोल रहे हैं? प्लैनेट नियरेस्ट द सन आर स्मॉल एंड रॉकी। इनर प्लैनेट्स की बात हो रही है। ठीक है? Planets further away from sun are large and gaseous। All planets were formed when a cloud of gas and dust collapsed due to gravitational force। सही है बेटा? The rotation of the material in the cloud forms accretion disk। तो accretion disk हमारे पास क्या है बेटा? जब क्लाउड हमारे पास रोटेट करते हैं नेब्यूला में तो नेब्यूला में हमारे पास एक्रेशन डिस्क बनती है। उसके बाद पूरा सिनेरियो बिल्डअप होता है, जो भी प्लैनेट बनना है, जो भी स्टार बनना है, सो ऑन। टाइम टेकन फॉर लाइट टू ट्रैवल फ्रॉम मून टू अर्थ इज 1.3 सेकंड। मून से अर्थ पे 1.3 सेकंड्स पे लाइट आ जाती है। कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम मून टू अर्थ, गिव द यूनिट ऑफ योर आंसर। अच्छा भाई, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ये बेटा स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 एक्सपोनेंट 8 और टाइम क्या है? 1.3। तो बेटा आंसर आ रहा है हमारे पास
3.9 एक्सपोनेंट 8। अच्छा, एक पैटर्न जो आप नोट करेंगे आईजीसीएसई के पास पेपर्स को सॉल्व करने में, थियोरेटिकल डिस्कशन में मार्क्स थोड़े कम है, लेकिन कैलकुलेशन बेस्ड डिस्कशंस में दिल खोल के मार्क्स देता है एग्जामिनर। सही बेटा? क्या बोल रहे हैं बेटा? वर्लपूल गैलेक्सी है 2.3 एक्सपोनेंट 7 लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ। द करंट वैल्यू ऑफ हबल्स कांस्टेंट इज दिस। ओके, कैलकुलेट द स्पीड एट व्हिच वर्लपूल गैलेक्सी इज मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ। बेटा हबल्स लॉ लगाओ, v इक्वल्स टू hd। ठीक है बेटा, स्पीड ही निकालनी है, 2.2 एक्स माइनस 18 हबल्स कांस्टेंट हो गया, एंड डी हमारे पास क्या है 2.3 लाइट ईयर्स। तो लाइट ईयर्स को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सही है, तो एक काम करते हैं बेटा, लाइट ईयर्स को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो क्या होगा बेटा हमारे पास? d इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, 3 इंटू 10⁸ स्पीड होती है, और टाइम क्या होता है? एक साल में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड। तो इससे मुझे क्या मिलेगा बेटा? 3 एक्सपोनेंट 8 मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। ओके, तो बेटा क्या आ रहा है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये हमारे पास क्या है? डिस्टेंस इन 1 लाइट ईयर। सही है बेटा? अब मुझे चाहिए क्या बेटा? 2.3 इंटू 10⁻7 मीटर्स का लाइट ईयर का डिस्टेंस। तो बेटा मैंने एक लाइट ईयर में इतना डिस्टेंस आ रहा है, उसको नंबर ऑफ लाइट ईयर से मल्टीप्लाई करवा दिया। सही बेटा? तो क्या होगा? 2.3 एक्सपोनेंट 7 मल्टीप्लाई बाय 9.46 एक्सपोनेंट 15। वी आर गेटिंग एन आंसर ऑफ 2.17 इंटू 10⁻23 मीटर। ये डिस्टेंस यहाँ पुट कर दो। बेटा वी आर गेटिंग एन आंसर ऑफ 4.77 इंटू 10⁻5। ये बेटा यानी 4.8 इंटू 10⁻5 ms माइनस 1 ऐसा यूनिट में जवाब आ रहा है। दैट इज हाउ वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एट 8:58। इसके बाद हमें एक और पास पेपर अटेम्प्ट करना है बेटा। तो ये सवाल हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में कंप्लीट किया। सही बेटा? तो मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूं कि हमारे पास स्पेस फिजिक्स के सवालात में कैलकुलेशन और यूनिट कन्वर्जन का बड़ा गेम है। तो ये हमारे पास पहले मैंने लाइट ईयर का 1 लाइट ईयर का डिस्टेंस निकाला और उसको नंबर ऑफ लाइट ईयर से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो टोटल डिस्टेंस इन मीटर्स आ गया। उसको हबल्स लॉ में पुट किया, आंसर निकाला। सही बेटा? राइट नाउ आई एम स्विचिंग ऑफ द रिकॉर्डिंग ताकि हम लोग बेटा नई रिकॉर्डिंग बिल्डअप कर सकें। सही है बेटा? और नया पेपर शुरू कर सकें। बेटा एंड में हो